हेलो बच्चे, मैं नीरज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईबी मैथ में स्वागत करता हूं। तो आज हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा कि जो श्याम है ना, श्याम के पास में 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। और 10 रुपए के 25 सिक्के हैं। यदि कुल धनराशि 175 रुपए हो तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है कि देखो, यहाँ पर जो हमें 5 रुपए मान लेते हैं, हमारे पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो एक्स है, और हमारे पास और 10 रुपए के सिक्के हैं वो वाई हैं, और यहाँ पर कुल सिक्के, यहाँ पर जो कुल सिक्के हैं वो 25 हैं। यानी एक्स प्लस बाई की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स प्लस जो बाई की वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें 25। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 25। और यदि कुल धनराशि 175 है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम 5x प्लस और 10 बाई की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 175। अगर हम 5 यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास x प्लस जो हमारे पास बचेगा बाई, यानी 2 बाई बराबर आएगा हमारे पास 175। अब हम 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा 5 तियाँ 15 और हमारा 5 पंजे 25। यानी जो x प्लस 2 बाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 35। तो यहाँ पर देखो, जब हम इसको विलोपन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा वो बचेगा बाई बराबर, अब 35 में से अगर 25 आएंगे तो बचेगा हमारे पास 10। यानी जो बाई की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 10। और हमने ये 10 रुपए के सिक्कों की संख्या आई है 10, लेकिन हमें निकालनी है 5 रुपए के सिक्कों। तो हमारे पास टोटल 25 सिक्के थे, तो 10 ये आ गए। तो हमारे पास जो 5 रुपए के सिक्के बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास कितने? वो बचेंगे बच्चों 15 सिक्के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल्य क्या है? ये मूल 3 है। तो देखो, जब हम पहली समीकरण में अगर हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर जब एक में सभी प्लस की वैल्यू, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। अब हम दूसरी में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में। तो यहाँ पर देखो, 3 3 कितना हो जाएगा? 9 माइनस, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 3 कितना आएगा? यहाँ पर 12। और यहाँ पर प्लस का कितना आ रहा है? 3। तो हम जानते हैं 9 और जब 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 12। और ये भी कितना है हमारे पास? यहाँ पर 12। और 12 में से 12 जाएगा तो हमारा 0। यानी ये वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है हमारा इसमें मूलों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, ए बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? ए बराबर दे रखा है हमारे पास 5, और हमारे पास बी बराबर दे रखा है माइनस के 3। अब मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के डी अपॉन ए। यानी अगर माइनस माइनस रखेंगे तो कितना आएगा? +3, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा हमारा 3/5। वो भी किसका? प्लस का 3/5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द्विघात समीकरण इतने के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? तो मूलों की अगर हमें प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमारे पास हम विभक्ति का निकालते हैं। तो विभक्ति कर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो विभक्ति कर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस के 4a, और हमारा होता है सी। तो b की वैल्यू यहाँ पर √5, यानी 5 पंजे कितना हो जाएगा? रूट से कट जाएगा तो यहाँ आएगा 5 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ आएगा 5 माइनस के कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -3। तो जब बच्चों नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे काल्पनिक मूल होते हैं। तो यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, अगर हमें एक वैल्यू गिवन होती है, जो ई वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर। तो एक्स का मान जब हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो 2 दूनी कितना आएगा? यहाँ पर 4। 2 दूनी कितना आएगा? यहाँ आएगा 4। और माइनस पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2k, और यहाँ पे आएगा प्लस का 4, बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बराबर में आएगा 0। तो देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। यानी माइनस के क्या आएगा यहाँ पर? माइनस के 2k, और बराबर आ जाएगा इधर माइनस के 8। तो देखो, यहाँ पर जब माइनस से ये वाला माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो के की अगर वैल्यू निकालेंगे हम
तो ये आएगी 8 बटे कितना आएगा यहाँ पर 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो 2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, प्लस के 4। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी, यानी 4। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने के मूल समान है। तो देखो जब हमारे मूल क्या होते हैं, मूल जब समान होते हैं तो हमारा जो विभक्तिकर होता है यानी बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। तो इस वाले समीकरण में हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू है माइनस की 6। तो यहाँ पर हो जाएगा छतम कितना हो जाएगा 36, 6 छंग होता है 36, माइनस 4 गुणा ये हमारे a की वैल्यू है 2k, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दे रखी है गुणा 1 बराबर 0। तो 36 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8। तो k बराबर जो वैल्यू निकलेगी वो 36 बटे कितनी निकलेगी यहाँ पर 8, 36 बटे कितनी निकलेगी 8। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 नेम कितना आएगा यहाँ पर 36, 9 और 4 दूनी 8, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 बटे 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो बच्चे जब हम यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो देखो जब इसके स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये पहला वाला हो नहीं सकता है, पहला वाला इसमें होगा नहीं। दूसरे में देखेंगे तो जब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ पर भी 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जब यहाँ पर 3 घात आएगी तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा x की घात 3 प्लस 1 माइनस आएगा, सॉरी माइनस 1 माइनस का 3x, और यहाँ पे आएगा x माइनस 1। तो देखो बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो इससे 3 से तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। तो ये वाला जो होगा हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस की 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू वी की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी c/a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब c/a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ k, और a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5 बराबर 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में एबीसी एक बीसी के समांतर रेखा पीक्यू खींची गई है। अब देखो बच्चे यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं समांतर हैं। यदि पीक्यू और बीसी का अनुपात यानी अगर एक की है तो ये कितने की दे रखी है 3 की दे रखी है यहाँ पर। तो एपी और बीपी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं शॉर्ट वीडियो उसमें करा रखा है, तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर इतना ए सी बराबर इतना, ठीक है। तो देखो ऐसे हमारा एक चित्र देख रखा है, इसमें इसका नाम ए है, बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पर डी है। तो इसमें ए बी की जो वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है। देखो अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है इसमें, और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। ऐसी वी डी कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और ऐसी सी डी 4 दे रखा है। तो एंगल वी ए डी, एंगल कौन सा वी ये वाला एंगल वी ए डी ये वाला, और सी ए डी का अनुपात ज्ञात करना है, और सी ए डी का। तो देखो बच्चों ऐसी कंडीशन में ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, भुजाओं को दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। और तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसा हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा उसका वो क्या आएगा 1:1 आएगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि एबीसी में ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो बी सी बराबर इतना, ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर इतनी, ए और ये। तो देखो जब हम इन भुजाओं को वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है यहाँ पर एक ये बनता है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कैसा त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा है ये 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कौन सी भुजा है, 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ये भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ए, वो सॉरी ए सी हो जाएगी। ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ए सी। तो यहाँ पर क्या आएगा वी। तो देखो ये जो वी एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार जो हमारे सवाल है ना, उसमें जो क्षेत्रफल वाले हमारे सिलेबस से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो हम ये क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। ऐसे सेम ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिभुज में ए बी ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है ये ट्रायंगल कोई एबीसी ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है ए बी ए सी क्रमशः डी और ई। जो ए बी है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी पे मिल रहा है और ये ई पर मिल रहा है। इस प्रकार मिलते हैं कि ए डी है ना जो 2 सेंटीमीटर का है, और जो यहाँ पर जो ए डी दे रखा है वो कितने सेंटीमीटर का दे रखा है, ए डी दे रखा है 2 सेंटीमीटर का। ए डी कितने का दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का। और हमारा वी डी कितने का दे रखा है, 3 का दे रखी है। वी डी कितने की दे रखी है, 3 सेंटीमीटर की। ऐसे सी डी और डी सी, यानी ये वाली भुजा दे रखी है कितने, ये कितने की दे रखी है, 7.5 की दे रखी है यहाँ पर। और डी ई बी सी के समांतर है। जो डी ई है ना बी सी के समांतर है। तो ये कह रहा है डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, डी ई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा ये वाला त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जो बड़ी भुजा का अनुपात होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यानी छोटे वाले त्रिभुज से ए बी, और वो सॉरी छोटे वाले त्रिभुज से जो आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, छोटे वाले त्रिभुज से आएगा हमारा, छोटे वाले त्रिभुज से आएगा ए डी और बड़े वाले से आएगा ए बी। और इसका जो रेशियो होगा वो होगा हमारा डी ई अपॉन, इसके बराबर हो जाएगा वी सी के बराबर। तो देखो बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए डी की वैल्यू 2 दे रखी है, और ऐसे ही हम ए बी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। हमें डी ई निकालना है, डी ई निकालना है। और हमारे पास डी सी, तो डी सी की जगह हमारे पास ये मेरे समस्या की जो वैल्यू होगी, ये बी सी की होगी। कितनी होगी, बी सी कितना, 7.5। तो ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी दे रखी है इसकी, 7.5 दे रखी है, 7.5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 दूनी 30। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा डी ई, तो ये आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पर कह रहा है ए डी और ए बी भुजा इसके। तो यहाँ पर देखो जब एंगल तो बराबर दे रखे हैं दो त्रिभुजों के, ए और डी, एफ और सी बराबर हैं, और ए बी, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है। दो ट्रायंगल कैसे दे रखे हैं, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। इसमें कह रहा है जो एंगल ए है ना वो किसके बराबर है, डी, यानी ये ए है और ये क्या है, डी है। ऐसे ही हमारा एफ, यानी यहाँ पर जो वी एंगल है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। और क्या कह रहा है, और देखो जब ये वाले आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पर जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारा एफ के बराबर हो जाएगा। सी किसके बराबर हो जाएगा, यानी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है और ए बी, और देखो यहाँ पर अगर ये सर्वांग कब होते हैं, जब इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन इनकी भुजाओं का अनुपात अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर ये एंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल ये समरूप होंगे। कैसे होंगे यहाँ पर, समरूप। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल समरूप है परंतु सर्वांग नहीं, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात अलग दे रखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो यहाँ पर जो बिंदु है ना, इनकी जो दूरी है, यहाँ पर कितनी दूरी होगी यहाँ पर। तो देखो अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो हम एक्स वाली पे टिक लगा देंगे, तो एक्स की दूरी कितनी दे रखी है, 3 यूनिट, खत्म। अब देखो नेक्स्ट बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, अब एक्स से पूछ रहा है तो वाई वाली को ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी, +4। इसका भी आंसर। अब सिंपल नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे इसकी पूछ रहा है यहाँ पर ये 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। अब देखो 3,4 है कोई पॉइंट, तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला सिंपल होता है, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर लो। तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ 16। तो ऐड करेंगे तो दोनों 25 आ जाएगा। तो 25 का बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा
लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो ना, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।